इस वक्त की बड़ी खबर, रोहतक में फायरिंग के केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के नाम आनंद उर्फ बच्ची, नवदीप और कृष्णा हैं। इस केस में मुख्य आरोपी आनंद उर्फ बच्ची है। पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 14 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वारदात 5 जनवरी की थी। पुलिस के मुताबिक शिव कॉलोनी में आरोपी आनंद उर्फ बच्ची ने नवदीप को 31 लाख में एक मकान बेचा था, लेकिन बाद में मकान खाली कराने को लेकर झगड़ा हो गया और बात फायरिंग तक आ गई। आनंद उर्फ बच्ची की गोली से ही मोनू नाम के शख्स की मौत हो गई थी। और आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस तरह दिन दहाड़े रोहतक में गोलियां चली और पुलिस को हवा तक नहीं लगी। ये किसी फिल्म की तस्वीरें नहीं है। हरियाणा के रोहतक शहर की हैरान कर देने वाली सच्चाई है ये। दिन दहाड़े शहर का ये हिस्सा गोलियों की आवाज से दहल गया। बंदूकें लहराई गईं, दनादन गोलियां चलती रहीं, लोग जख्मी होते रहे। 2014 के पहले महीने में ऐसा शूटआउट जिसकी एक एक तस्वीर होश उड़ाने वाली है। ये देखिए, पहली गोली चली, दूसरी गोली चली, ये तीसरी गोली चली। हरियाणा के मुख्यमंत्री, देख लीजिए आपके शहर में क्या हो रहा है। शहर के बीचों बीच अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। ये देखिए, एक शख्स को पहले सरेआम गोली मारी गई और वो गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगी, लेकिन हमलावर की हिमाकत देखिए। भीड़ के बीच घुसकर उसने दोबारा उस शख्स पर गोली दाग दी। हरियाणा के रोहतक शहर में सरेआम फायरिंग की ये लाइव तस्वीरें 5 जनवरी की हैं। फायरिंग 2 प्रॉपर्टी डीलरों के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर हुई। हमले की लाइव तस्वीरें 3 सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। तस्वीरें दिन के 11:47 की हैं। 2 सफेद कारें आकर गली में रुकी। दोनों कारों से एक एक कर 7 लोग उतरे। किसी के हाथ में राइफल थी, किसी के हाथ में बंदूक थी, किसी के हाथ में पिस्तौल थी। अब ये देखिए दूसरे कैमरे की तस्वीरें। कार से उतरकर घर में घुसते हमलावरों की तस्वीरें हैं ये। 7 हमलावर एक एक कर घर में घुसे। घर में किसी को तलाश करते हुए ये कोना कोना छाने लगे। ये तस्वीरें तीसरे कैमरे से ली गई हैं, लेकिन अब तक ये जिस घर पर हमला करने पहुंचे हैं उस घर के लोग भी संभल गए। इस बीच घर के अंदर किसी को ना पाकर ये हमलावर बाहर निकले। ये अभी बाहर ही पहुंचे थे कि इन पर हमला शुरू हो गया। ये देखिए, ब्लैक जैकेट और लाल टी शर्ट पहने एक शख्स को चौकन्ना होते और पोजीशन लेते देखिए। दरअसल इसे बाहर की तरफ एक शख्स दिखा। ये पहले कैमरे की तस्वीरें हैं। गली में काली और सफेद रंग की टी शर्ट पहने इस शख्स ने हमलावरों पर फायरिंग की और भाग निकला। इससे हमला करने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस बीच घर के भीतर से फायरिंग शुरू हो गई। 7 हमलावर कार की तरफ भागे। वहीं खड़े होकर इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दूसरी तरफ से भी जवाबी फायरिंग हो रही थी। ये देखिए, 4 हमलावर कार छोड़कर भाग निकले, जबकि 3 हमलावर आगे खड़ी कार में घुस गए और गोलियां चलाने लगे। इस बीच घर से एक नीली जैकेट और नीली जीन्स पहने मोनू नाम का शख्स बाहर निकला। मोनू नाम के इस शख्स के हाथ में राइफल थी। इसने अभी जवाबी फायरिंग भी नहीं की थी कि हमलावरों की एक गोली इसके पेट में लगी। गोली लगते ही ये फौरन जमीन पर गिर पड़ा। इसके आगे की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। इसके जमीन पर गिरते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। युवक को अस्पताल ले जाने के लिए आनन फानन में एक कार लाई गई। आस पड़ोस के लोग युवक को घेरे खड़े थे, लेकिन हमलावर की हिमाकत देखिए। बीच भीड़ को चीरते हुए एक शख्स पहुंचा और इसने पिस्तौल निकाली और घायल शख्स के शरीर पर एक गोली और दाग दी। गोली चलते ही भगदड़ मच गई। लाइव शूटआउट की ये साल 2014 की सबसे खौफनाक तस्वीरें हैं। सुनील कुमार, रोहतक, इंडिया टीवी। और फायरिंग में घायल प्रॉपर्टी डीलर ने पूरी वारदात की वजह की कहानी बताई।
बच्ची का और करिश्मा का महेंद्र जो है वाइफ ऑफ, उनका आपस में नवदीप, उनका आपस में मकान का लेना देना था। हमारे में बच्ची ने ये कहा भाई प्लाट का मामला है, न्यूनतम करिश्मा ने बोला प्लाट का वो खाली करवाने का मामला है। तो मेरे चाचा जी ने वो बिठा के और उनकी सलाह करवा दी, भाई बातचीत करवा दी। बातचीत करवाने के बाद में इसमें एकदम महेंद्र अपने साथियों के साथ आया और पूरे पिस्तौल जो भी हथियार जो लेके आया और आने के बाद में सीधी फायरिंग हमारे ऊपर कर दी। उसमें मेरे जो साथी 3-4 साथी थे उनको गोलियां लगी, घायल हुए और इतनी देर में वो गोली मार के फरार हो गए। फिर मेरा भाई छोटा मोनू, उसने वो मेरे पास आने के लिए तैयार में था। इतनी देर में वो आया, घर से अपने बाहर लेकर उसको कोई मामला नहीं बता रहा, बच्ची का रिश्क का कोई मामला नहीं था। इतनी देर में उसको भी गोली मार दी। इस फायरिंग में मारे गए मृतक मोनू के भाई का दावा है कि मोनू का जमीन विवाद से लेना देना ही नहीं था, वो तो सिर्फ बीच बचाव करने गया था। पड़ोस में गोली चल रही थी, उनकी आवाज़ सुनकर मेरा भाई बाहर निकला बचाने के लिए पड़ोस को। उधर से 4 बदमाश भागे हुए आ रहे थे, उनके हाथ में हथियार थे। मेरे भाई को बाहर निकलते ही गोली मार दी। उसके बाद में मेडिकल ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की, गाड़ी मंगवाई। उस गाड़ी में भीड़ में गाड़ी में डालने लगे मोनू को। वहाँ आने के बच्ची ने उसको गोली मार दी पेट के अंदर। विवाद का नहीं पता जी, क्या विवाद था क्या नहीं। हमारा कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, किसी बात की कोई वो नहीं था। वो था दूसरे पक्ष का, आपस में 2 पक्षों का रोड़ा था, और हमारे कोई रोड़ा नहीं था। हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी वारदात मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गृहनगर में हुई, जिसके बाद कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। कार के टूटे शीशे, कार पर जगह जगह गोलियों के निशान। ये तस्वीरें उस खूनी झड़प की कहानी बयां कर रही हैं जो 5 जनवरी को दिन दहाड़े यहां हुई। तारीख 5 जनवरी, वक्त सुबह 11:48, जगह श्याम कॉलोनी, रोहतक। ये शूटआउट यहां श्याम कॉलोनी के एक दफ्तर में हुआ। झगड़े की वजह बनी जमीन विवाद। दरअसल दोनों ही पक्ष प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और एक प्लॉट को लेकर दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी। सोमवार यानी 5 जनवरी को श्याम कॉलोनी के प्रॉपर्टी डीलर राजेश के दफ्तर पर महेंद्र नाम का शख्स पहुंचा। प्लॉट के विवाद को लेकर दोनों के बीच फिर कहासुनी शुरू हो गई। महेंद्र तब तो वहां से चला गया, लेकिन बाद में वो अपने साथियों के साथ आया। सबके हाथ में हथियार थे और फिर दोनों ही पक्षों में शुरू हो गई फायरिंग। हिसार रोड पर जिंद रेलवे लाइन की जगह गोलियों की आवाज से हिल गई। प्रॉपर्टी डीलर हैं सारे, आपस में इनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था कोई मकान के बारे, उसके बारे इनका झगड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे शूटआउट में करीब 7 लोग घायल हुए, जिन्हें पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में से एक मोनू नाम के शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर हमलावरों की पहचान कर ली है। उसका छोटाई होगी, उसका ऊपर लेन देन पर उसकी गोली चलवा दी। कौन है जी गोली मारने वाले? महेंद्र शिमली वाला। और कितने लोगों को लगी होगी? 4 लोग। आप ये जानकर हैरान होंगे कि रोहतक हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृहनगर है, लेकिन इसके बावजूद बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। वो दिन दहाड़े हथियार लेकर आते हैं, गोलियां बरसाते हैं और चले जाते हैं। सवाल ये कि क्या हरियाणा में बदमाशों के मन में पुलिस का खौफ नहीं रहा? सुनील कुमार, रोहतक, इंडिया टीवी।